नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा एक ऐसे पौधे के बारे में जो आपके लिए काफ़ी बेहतर है, जो इस सीजन में हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सहतूत मलबरी प्लांट। इसको आप देख सकते हैं। सहतूत का जो पौधा होता है, जिसको आप तूत कहते हैं, सहतूत कहते हैं, तूता कहते हैं, सेतुर बोलते हैं, तमाम जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज़्यादातर बहुत सारी इसकी जातियां हैं सहतूत की, लेकिन 3 जातियां मुख्य हैं जो एशिया में जनरली ज़्यादातर पाई जाती हैं, जिसे मोरस अल्बा सफ़ेद सहतूत कहा जाता है। ये हमारे पास सफ़ेद सहतूत है। इसका फल देखिए एकदम पूरी तरीके से सफ़ेद है और ये खाने में बहुत मीठी होती है, बहुत ही रसेदार होती है। इसमें पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, क्योंकि गर्मी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति हमें देती है, जिनमें पानी की प्रचुर मात्रा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट भी इस सहतूत में पाया जाता है। बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स, फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स, कैरोटीनॉइड्स, तमाम चीज़ें इसमें पाई जाती है। इसका साइंटिफिक नेम है मोरस अल्बा। ये सफ़ेद सहतूत है या सफ़ेद तूत है। दूसरी तूत हमारे पास है जिसको देसी तूत या लाल तूत के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है मोरस रूबा। मोरस रूबा ये लाल तूत है। ये इस टाइम फली लगा हुआ है और ये पकेगी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। गांव में बच्चे खाते हैं, बुजुर्ग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, महिलाएं खाती हैं। बहुत ही गुणकारी है, आपके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल और आपके आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक है, आपकी आँखों के लिए बहुत लाभदायक हैं। तो ये 2 जातियाँ हमारे पास हैं, एक सफ़ेद तूत या सहतूत जिसको वाइट मलबरी बोला जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम है मोरस अल्बा। दूसरा है रेड वाला जिसको बोलते हैं मोरस रूबा। इसे देसी तूत भी कहा जाता है या लाल सहतूत भी कहा जाता है। एक सहतूत और होती है जो हम नहीं ढूंढ पाए, हमारे तरफ वो भी पाई जाती है, जिसको मोरस नाइग्रा कहते हैं। काली सहतूत होती है, वो इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी काली काली होती है और खाने में बहुत ही गुणकारी और स्वादिष्ट होती है। तो तीनों सहतूत आप खा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेहतर है। तो ये आपको उम्र बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रभाव है। अगर आप सहतूत गर्मी में खूब खाते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। शीतल है, आपका खून बढ़ाने वाला, आपके शरीर में विटामिन को पूरा करने वाला, आपके शरीर में कैल्शियम को पूरा करने वाला, आपके शरीर में आयरन, मिनरल, तमाम चीज़ों को पूरा करने का काम ये करती है। अब तो बहुत सारे लोग सीजनी फ्रूट्स खाना बंद कर दिए हैं। प्लीज़ ऐसा ना करिए। कहीं से भी खोज करके सीजन का जो फ्रूट्स है, इस टाइम आपको नारियल पानी मिल जाएगा, मौसमी मिल जाएंगे, अनानास मिल जाएंगे, केले मिल जाएंगे, गाजर मिल जाएंगे, खीरा मिल जाएगा, ककड़ी मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा, गन्ने का शरबत मिल जाएगा, नारियल पानी मिल जाएगा। 3 चीज़ों को गर्मी में बहुत ज़रूरी है आप लोगों को खाना। कोल्ड ड्रिंक से कहीं बेहतर है गन्ने का शरबत, बेल का शरबत, आम का शरबत। आने वाले समय में कच्चे आम का शरबत भी मिलेगा। तो आप कोल्ड ड्रिंक ना पी करके इन पानी वाली चीज़ों को, इन खट्टे फलों को, इन क्षारी फलों को, इन अम्लीय फलों को लीजिए। इससे आपका शरीर तरोताज़ा रहेगा। इसका बहुत से जगहों पे इसके फलों का जूस निकाल करके नमक डाल के पिया जाता है। इतना स्वादिष्ट लगता है। हम लोग बचपन में भी खाते थे, लेकिन हम अब भी कहीं पे भी सहतूत का पौधा देख जाते हैं तो ज़रूर खाते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत गुणकारी भी है आयुर्वेद की दृष्टि से और साइंस के दृष्टि से भी। तो कोशिश करिए कि सीजन फ्री फ्रूट्स को ज़रूर खाइए। तो ये दोनों सफ़ेद सहतूत और लाल सहतूत दोनों गुणकारी है। इसके साथ साथ काली सहतूत भी गुणकारी है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। किसी प्रेग्नेंट लेडी को या फिर किसी जो एनीमिक हो गए हों, उनका जूस या इनका फल पर डे सेवन कराया जाए तो उनमें HB की मात्रा बहुत तगड़ी बढ़ जाती है और इसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है, आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। सबसे खास बात है इस सहतूत के पौधे में बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स बहुत सारे होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एंथोसायनिन होता है, जेंथिन होता है, जीजेंथिन होता है। ये सब आँखों की रोशनी के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। रतौंधी होने से ये बचाते हैं। तो अगर आपका
उम्र बढ़ रहा हो, उम्र को आप रोकना चाह रहे हो, तो ये उम्र को एक ठहराव देता है, इसलिए सीजनी फ्रूट्स खाइए, क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट बहुत बेहतरीन होता है। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देते हैं, आपकी स्किन को टोन्ड करते हैं, चुस्त और दुरुस्त रखते हैं, झुर्रियाँ नहीं पड़ने देते हैं और आपको जवान बनाए रखते हैं। और इस प्लांट की खास बात है, अगर आप इसको खाते हैं तो आपका प्रतिरक्षा प्रणाली जो WBC होती है शरीर में, उसको एक्टिवेट करने का काम, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करने का काम करती है, जो हमारी बीमारियों के बैक्टीरियाज को भक्षण करने का काम करती हैं, वायरस को भक्षण करने का काम करती हैं। तो आपकी इम्यूनिटी क्षमता को भी ये बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं, साथ साथ हड्डियों को मजबूत करती हैं, आपके शरीर में आयरन के लेवल को मेंटेन करती हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये HB बहुत तेज बढ़ाता है, ये खून इतना तेज बढ़ाता है कि किसी भी पेशेंट को बहुत जल्दी आराम दिया जा सकता है। तो अगर आप एनीमिक हैं, आपको खून की कमी है, तो तुरंत खाइए, आपको थकावट महसूस नहीं होगी, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, विटामिन्स की कमी नहीं होगी, विटामिन B1, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये फ्लेवोनॉइड्स जो इसमें एक प्रकार का फाइटोकेमिकल्स होता है, ये रक्त के प्रवाह को दुरुस्त करता है और आपको बीमारियों से बचाता है। तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी ये कंट्रोल करने का काम करती हैं, पाचन तंत्र को ठीक करने का काम करती हैं, शुगर को नियंत्रित करने का काम करती है सहतूत। तो आप इस सहतूत को ज़रूर लीजिए। पेट में अगर मरोड़ है, पेट में ऐंठन है, पेट में ब्लॉटिंग हो गई है, तब भी इसके फल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आदिवासी लोग इसके सूखी पत्तियों का चाय पीते हैं, जिसको हम इमॉर्टल माउंटेन विजर्ड टी, अमर पर्वत जादूगर चाय के नाम से जानते हैं। इसकी पत्ती शरीर में रक्त शर्करा को कम करती है, ऐसा अभी ये रिसर्च का विषय है। जानवरों पर प्रयोग करके देखा गया है कि ये शरीर में रक्त की मात्रा को कम करती है। इसका जो पत्ता है, बचपन में अगर हम लोगों को कहीं फोड़ा फुंसी हो जाता था तो मम्मी हम लोगों को इस पर घी लगा करके फोड़े पे बांधने का या फुंसियों पे बांधने का काम करती थी। ये सूजन को भी कम कर देती थी और पका करके फुंसी फोड़े को फोड़ देती थी। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखती है, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी रखती है, ये बहुत ही बेहतर है। तो इससे बहुत सारे जूस भी बनते हैं, बेरीज बनते हैं और जेली बनते हैं, वाइन भी बनती है सहतूत की। तो आप अगर आपको विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें चाहिए आपके शरीर के लिए, आपको उम्र के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, तो आप सहतूत को ज़रूर खाइए। इस टाइम सीजन में चैत का महीना चल रहा है मित्रों, तो चैत के महीने में हमें नया गुड़ नहीं खाना चाहिए। रस आप पी सकते हैं, लेकिन नए गुड़ को चैत के महीने में ना खाइए। चैत के महीने के बाद 2-3 महीने बाद आप गुड़ खाना शुरू करिए। लेकिन आप गन्ने का शरबत पी सकते हैं, लेकिन नया गुड़ जो पका हुआ है उसे नहीं खा सकते हैं, पुराना गुड़ खा सकते हैं। तो चैत का महीना हम लोग के हिंदू नववर्ष के अनुसार नया वर्ष होता है। इस महीने में हमारा शरीर एक तरीके से डिटॉक्स होता है, एक हार्मोनल चेंजेज होते हैं, एंजाइमेटिक चेंज होते हैं, क्योंकि हमारा ठंडी से गर्मी के बीच का जो ये गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी ऋतुएं बदल रही हैं, तो हमारा शरीर भी बदलता है। तो कोशिश करिए इस केस में नीम की पत्ती पर डे खाइए। जो कसैली चीज़ें हैं और आप कहिए बिटर चीज़ें हैं, कड़वी चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। करेला ज़्यादा खाइए, सहजन ज़्यादा खाइए, नीम ज़्यादा खाइए। ये सब चीज़ें आपके रक्त को शोधन करेंगी। अगर 1 महीने यानी कि चैत में अगर कोई व्यक्ति 15 से 20 दिनों तक या 1 हफ्ते तक भी नीम की पत्ती का बराबर सेवन कर लेता है, तो साल भर वो ब्लड उसका पूरी तरीके से प्योर रहेगा, समस्या नहीं आएगी, फोड़ा फुंसी नहीं निकलेगी, आपका खून शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो नीम है एक बहुत ही बेहतरीन प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे लिए तैयार करती है। हमारे शरीर में एंटी वायरल भी होती है, एंटी फंगल भी होती है, एंटी बैक्टीरियल भी होती है। तो तीनों प्रॉपर्टी हमारे नीम में है, करेले में है। तो रक्त शुगर भी मेंटेन रहेगा उसे आपके करेले से। तो नीम की पत्ती खाइए, करेला खाइए, स्वस्थ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।